कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, आसनान विराजियो पवन पुत्र बलवान, श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सेत जय जपत पुरारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। तो कल हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा शुरू की थी, जिसमें बताया कि पहला जो सौराष्ट्र में सोमेश्वर यानी सोम नाम चंद्रमा के ईश्वर चंद्रमा का वहां पर राज्य एक्समा रोग से मुक्त करवाया और वहां पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए, ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ में। तो ये पहला ज्योतिर्लिंग है। कहते हैं उनके ज्योतिर्लिंग का जो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है उसका दर्शन करने से पाप छूट जाते हैं और उसको इस रूप में भजने से राज्य एक्समा रोग यानी टीबी जैसे 6 रोग जो है, जिनको 6 रोग बोलते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। हमारे बड़े भाई साहब मनोहर लाल शर्मा जी कथा से जुड़ चुके हैं। चरण सपर जी, हर हर महादेव। और दूसरा जो है वो मल्लिकार्जुन शैल पर्वत पर, जिनका ध्यान करने पर पुत्र की कामना से ध्यान किया जाए तो प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति। अब तीसरा जो भगवान शंकर का अवतार है वो महाकाल है, उज्जैन नगर में, आजकल का उज्जैन और पुरानी उज्जैनी नगरी। तो एक बार रतनमाल निवासी दूषण नामक असुर, जो वैदिक धर्म का विनाशक और विप्रद्रोही यानी ब्राह्मणों का द्रोही, मोहन शर्मा जी हर हर महादेव, वो सब कुछ नष्ट करने वाला उज्जैनी नगरी में जा पहुंचा। तब वेद नामक ब्राह्मण के पुत्र ने शिव जी का ध्यान किया तो भगवान ने अपने ओंकार द्वारा ही प्रकट होकर के ओंकार से ही दुष्ट को जला करके भस्म कर दिया और वहां पर महाकाल नाम के ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में वहीं प्रतिष्ठित हो गए। इन महाकाल लिंग का प्रयत्न दर्शन और पूजन करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। अब ओंकार नाम का चौथा अवतार, एक बार विंध्यगिरी पर्वत ने भक्तिपूर्वक विधि विधान से शिव जी का पार्थिव लिंग स्थापित किया और उस लिंग से विंध्य पर्वत का मनोरथ पूर्ण करने वाले महादेव प्रकट हुए और तब देवताओं के प्रार्थना करने पर भक्ति मूर्ति के प्रदाता भक्तवत्सल लिंग रूपी शंकर वहां 2 रूपों में विभक्त हो गए। एक का नाम ओंकारेश्वर, दूसरे का नाम परमेश्वर। दोनों में से किसी के एक के दर्शन कर लो, वो बराबर ही फल मिलता है। ये दोनों नर्मदा नदी के किनारे हैं और भक्तों की अभिलाषा पूरा करते हैं। संदीप भारद्वाज जी हर हर महादेव। अब 5वें अवतार का नाम केदारेश है, जो कि केदारनाथ में और ज्योतिर्लिंग रूप में केदारनाथ के रूप में स्थित है। वहाँ श्री हरि के जो नर और नारायण नामक अवतार हैं, उनकी प्रार्थना करने पर भगवान शिव जी केदार पर्वत पर के शिखर पर स्थित हो गए और वे दोनों उस केदारेश्वर लिंग की नित्य पूजा करते रहते हैं। कुंडली दादी जी हर हर महादेव। छठे अवतार का नाम भीमशंकर है
इस अवतार में उन्होंने बड़ी बड़ी लीलाएं की और भीमासुर का विनाश किया। कामरूप देश के अधिपति राजा सुदीक्षण शिव जी के भगत थे। भीमासुर उन्हें पीड़ित कर रहा था। सब शंकर ने उस भगवान ने उसका वध करके और अपने भगत की रक्षा की। और फिर राजा सुदीक्षण के प्रार्थना करने पर स्वयं भीमशंकर बन करके डाकिनी में और भीमशंकर नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। भगवान का जो 7वां अवतार है वो काशी में हुआ, जो कि विश्वेश्वर नाम से काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। विष्णु आदि सभी देवता कैलाशपति शिव भैरव नित्य उनकी पूजा करते हैं। और जो काशी विश्वनाथ के भक्त हैं और जो नित्य उनके नामों का जाप करते हैं, वे कर्मों से निर्लिप्त होकर केवल्य पद के भागी होते हैं। हर हर महादेव। तो काशी जी में मोक्ष प्राप्त होता है। काशी वाले ज्योतिर्लिंग का ध्यान करने से केवल्य पद के कर्मों से निष्काम होकर के केवल्य पद की प्राप्ति हो जाती है। चंद्रशेखर शिव का जो त्र्यंबक नाम का 8वां अवतार है वह गौतम ऋषि के प्रार्थना करने पर गौतमी नदी के तट पर प्रकट हुआ। और गौतम की प्रार्थना से वहां पर भगवान शंकर ज्योतिर्लिंग स्वरूप में होकर के असल होकर स्थित हो गए। और 9वां अवतार वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध है। इस अवतार में भगवान बहुत सी विचित्र लीलाएं करने वाले भगवान शंकर रावण के लिए प्रकट हुए थे। उसमें रावण अपने द्वारा लाए जाने के कारण महेश्वर ज्योतिर्लिंग से चिता भूमि में प्रतिष्ठित हो गए और वो स्थान वैद्यनाथेश्वर नाम से विख्यात हुआ। 10वां नागेश्वर अवतार है। ये भक्तों की रक्षा के लिए हुआ और सदा दुष्टों को दंड देता है। इस अवतार में शिव जी ने दारुक नामक राक्षस को, जो कि धर्मघाती था, देवीदालाचार्य जी हर हर महादेव, मारकर वैश्यों के स्वामी अपने सुप्रिय नामक भक्त की रक्षा की थी। नागेश्वर नामक उस शिवलिंग का दर्शन और अर्चन करने से महान पातक भी, बड़े पाप भी जो है, महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 11वां अवतार जो है वो रामेश्वर अवतार कहलाता है और वो शिव जी का 11वां अवतार है। और रामचंद्र जी को प्रिय करने वाला रामेश्वर, राम के ईश्वर, जो श्री राम जी ने अपने हाथों से स्थापित किया था। और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर के भगवान राम को युद्ध में विजयी होने का वरदान दिया। जो मनुष्य सद भक्ति पूर्वक रामेश्वर लिंग को गंगा जल से स्नान कराएगा वह जीवन मुक्ति ही है और उसे केवल मोक्ष मिल जाएगा। 12वां अवतार घुष्मेश्वर अवतार है। ये मुने घुष्मा का प्रिय करने के लिए भगवान शंकर दक्षिण दिशा में स्थित होकर के देवशैल के निकट एक सरोवर में प्रकट हुए थे और घुष्मा के पुत्र को सुदेय ने मार डाला था। उसे जीवित करने के लिए घुष्मा ने शिव जी की आराधना की। तब भगवत वत्सल भगवान शंभु ने उनके पुत्र को बना लिया और वहां पर उस तालाब के अंदर घुष्मेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग से ही वहां स्थित हो गए। इस प्रकार मैंने सनत कुमार जी, नंदी भगवान कहते हैं कि सनत कुमार जी, इस प्रकार मैंने तुम्हें 12 ज्योतिर्लिंगों की दिव्य कथा सुना दी है। तो यहाँ पर हमारी शतरुद्र संहिता संपूर्ण हो गई है और अब कोटि रुद्र संहिता की कथा हम शुरू कर रहे हैं। ऋषि बोले, सूत जी, आपने संपूर्ण लोगों का हित कामना से शिव जी के अनेक अवतार बताए हैं और फिर शिवलिंग की महिमाएं बताई है और फिर जितने जितने ज्योतिर्लिंग है उनको भी बताया। तो जो जो प्रसिद्ध शिवलिंग विराजमान है, परमात्मा उनके अंदर विराजमान है, उनकी आप कथा हमें सुनाइए। सूत जी कहते हैं, मैं ऋषियों, संपूर्ण तीर्थ जो है वो लिंग में है, जितने भी तीर्थ है वहां पर शिव जी महाराज तो है ही। शिवलिंग का मतलब वहां भगवान शिव है।
और इसीलिए इन तीर्थों को तीर्थ कहते हैं, क्योंकि भगवान शिव वहां विराजमान है। सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है और शिवलिंगों की कोई गिनती नहीं है, गिनती नहीं है, पता नहीं कितने, जितने तीर्थ स्थान है वहां पर तो सब जगह है ही है। और तीर्थों का कोई, भारत में तो तीर्थों का ही देश है। तो जहां जहां जब जब भक्तों ने भक्तिपूर्वक भगवान शंभु को स्मरण किया, वे अवतार लेकर वहीं प्रकट हो गए और लोगों का उपकार करने के लिए उन्होंने अपने स्वयंभूत शिवलिंग की कल्पना की। अब मुख्य रूप से इस भूतल पर जो है 12 ज्योतिर्लिंग है, जिनके नाम हमने पढ़े हैं। तो जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है वह सब फल प्राप्त कर लेता है। देखिए, इनका नाम लेने मात्र से वहां जाने की इतनी बड़ी जरूरत नहीं है। इनका नाम घर बैठे नाम लेकर ही इन ज्योतिर्लिंगों का 12 का जो करेगा तो उनको फल प्राप्त होता है, पूर्ण संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। मुनीश्वरों, जिस मनोरथ को पाने की इच्छा रखकर मनुष्य इन 12 नामों को पाठ करेंगे, उनका नाम है सौराष्ट्र में सोमनाथ, शैलपुर पर्वत पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर और हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी में भीमशंकर, वाराणसी में काशी विश्वनाथ यानी वाराणसी यानी काशी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर, शिवालय में घुश्वेश्वर। इस प्रकार इनका नाम रख करके जो करता है उनको कभी माता के गर्भ में निवास नहीं करना पड़ेगा। रोहतास शर्मा जी, हर महादेव, आप हमारे रिश्तेदार हैं, गांव साड़ू से कथा से जुड़े हैं। भगवान शिव आप पर कृपा करें। यह मैंने ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन का फल बताया। अब जो सोमनाथ है उसका उपलिंग है, उसका नाम है अंतकेश्वर। ये जो ज्योतिर्लिंग है इनके उपलिंग भी हैं। और वह अंतकेश्वर जो है मही नदी और समुद्र के संगम पर स्थित है। मल्लिकार्जुन से उत्पन्न या प्रकट उपलिंग रुद्रेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और ये भृगु कक्ष में स्थित है। महाकाल का उपलिंग दुग्धेश्वर या दूधानाथ के नाम से प्रसिद्ध है और वह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। समस्त पापों का निवारण करने वाला है। ओंकारेश्वर का उपलिंग कर्दमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और वह बिंदु सरोवर के तट पर स्थित है। केदारेश्वर के जो संबंधित उपलिंग है वो भूतेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और यमुना के तट पर है। और भीमशंकर से संबंधित उपलिंग जो है वो भीमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है और वो सह्याद्रि पर्वत पर है। नागेश्वर संबंधी उपलिंग का भी नाम भी भूतेश्वर ही है और वह मल्लिका सरस्वती के तट पर स्थित है। रामेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को गुप्तेश्वर और गुश्वेश्वर से प्रकट हुए उपलिंग को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। इस प्रकार मैंने 12 ज्योतिर्लिंगों के 12 उपलिंग भी बता दिए हैं। अब अन्य शिवलिंगों का जिक्र सुनो, वर्णन सुनो। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, गंगा जी के तट पर मुक्तिदायिनी काशी पूरी प्रसिद्ध है और यह भगवान शिव की निवास स्थली मानी जाती है। यहाँ हमेशा रहते हैं भगवान शिव। और इतना कह करके सूत जी ने काशी के अविमुक्त कीर्तिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेध जो कि घाट है, घाट भी है दशाश्वमेध, गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, बटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दूरेश्वर, श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, शूलकंठेश्वर, माधवेश्वर, अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन करके
और अत्रिसुर की कथा प्रसंग में यह बतलाया कि अत्रि पत्नी अनसुईया पर कृपा करके गंगा जी वहां पधारी और अनसुईया ने गंगा से सदा वहां निवास करने के लिए प्रार्थना की। तब गंगा ने कहा, अनसुईये, यदि तुम 1 वर्ष तक की हुई शंकर जी की पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं का उपकार करने के लिए यहां सदा स्थित रहूंगी। क्योंकि पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने से ही मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं, न मेरे सभी पापों का नाश हो जाता है और मैं शुद्ध हो जाती हूं। क्योंकि पतिव्रता नारी पार्वती के समान पवित्र होती है। तो तुम जगत का कल्याण करना चाहती हो तो मुझे मांगी हुई वस्तु यानी 1 साल की भगवान शंकर की पूजा और आपके पति की 1 साल की हुई सेवा का फल मुझे दे दो। गंगा जी की बात सुनकर के अनसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य गंगा मैया को दे दिया। बोलो गंगा मैया की जय। और अनसुईया के पतिव्रत संबंधी उस महान कर्म को देखकर भगवान महादेव तुरंत प्रकट हो गए और पार्थिव लिंग से तत्काल प्रकट होकर के उन्हें दर्शन दिया और बोले, हे साध्वी अनसुईया, तुम्हारा कर्म देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं। हे पतिव्रते, तुम मुझसे वर मांगो। उस समय अत्रि और अनसुईया पति पत्नी अद्भुत सुंदर आकृति आदि से भगवान शिव को वहां प्रकट देख करके प्रसन्न हुए और भगवान की स्तुति करते हुए बोले कि हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो जगदम्बा मां भी प्रसन्न, गंगा भी प्रसन्न हैं, तो आप इस तपोवन में निवास कीजिए हमारे और समस्त लोगों के सुखदायक हो जाइए। तब गंगा और शिव दोनों ही प्रसन्न हो उस स्थान पर स्थित हो गए और इस जहां पर ऋषि सोमनी रहते थे और इसीलिए इस शिव का नाम यहाँ पर अत्रिश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोला अत्रिश्वर महादेव की जय। ऋषियों ने पूछा, महामते सूत जी, वैशाख शुक्ला सप्तमी के दिन गंगा जी नर्मदा में कैसे आई? सूत जी कहते हैं, महर्षियों, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम ऋषिका था। वह किसी ब्राह्मण की पुत्री थी और एक ब्राह्मण को विधि पूर्वक ब्याही गई थी। वह उत्तम द्विज व्रत का पालन करने वाली थी, परंतु अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म के द्वारा, अब ये देखिए ये बात समझने वाली है कि पूर्व जन्म के, वैसे तो बहुत पूर्व जन्म में सही थी, परंतु पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म हो गया उसके हाथ से, उसके कारण बाल वैधव्य को प्राप्त होगी, बाल विधवा होगी। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में तत्पर हो कठोर तपस्या करने लगी। उस समय अवसर पाकर के मूड नामक एक प्रसिद्ध और एक दुष्ट बलवान असुर जो मायावी था, वहां पर काम बाण से पीड़ित होकर वहां आया। उस अत्यंत सुंदरी कामनी को तपस्या कर देख करके वो नाना प्रकार के लोभ दिखाता हुआ और उससे याचना करने लगा। मुनीश्वरों, उत्तम व्रत का पालन करने वाली वह नारी साध्वी काम भाव से पर दृष्टि नहीं डाल सकी। तपस्या में लगी उस ब्राह्मणी ने उस असुर का कोई सम्मान नहीं, उधर देखा ही नहीं। तब दैत्यराज मूड ने उस पर क्रोध प्रकट करके अपना विकट रूप दिखाया और भयानक दुर्वचन कहने लगा और ब्राह्मण पत्नी को बार बार त्रास देना आरंभ कर दिया। तब वह दुखी होकर के थर्रा उठी और भगवान शिव को पुकारने लगी, शिव 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 शिव। तब शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान शंभु के वो शरण में गई, शिव शिव करने लगी। शिव वहां प्रकट हो गए और तत्काल उस काम विवल दैत्यराज मूड को तत्काल ही भस्म कर दिया। हर हर महादेव। और उससे कहा ऋषिका से कि वर मांगो। तो बोला, हे प्रभु, आपने मूड नामक असुर से मेरे धर्म की रक्षा की है और इस असुर को मार दिया है। अब आप मुझे अपने चरणों की उत्तम भक्ति प्रदान कीजिए और
इस स्थान पर सदा के लिए आप लोगों का उपकार बड़ा करने के लिए इस स्थान पर सदा के लिए रहिए। उस समय विष्णु और ब्रह्मा व देवता भी वहां पहुंच गए। महादेव जी ने कहा कि ऋषि के तुमने मुझसे जो दो वर मांगे हैं वो मैंने तुम्हें दे दिए। तो फिर दूसरी प्रार्थना सुनिए कि यहाँ पहला तो था कि मेरे को भक्ति दीजिए, दूसरा यहाँ रहिए। बोला ये दोनों वर तेरे को दे दिए। फिर वहां पर ब्रह्मा और विष्णु गंगा नदी सब आ गए। गंगा ने कहा ऋषि के वैशाख मास में एक दिन यहाँ रहने के लिए मुझे भी तुम्हें वचन देना चाहिए। उस दिन मैं भी इस तीर्थ में निवास करना चाहती हूँ। सूर्य जी कहते हैं मैं ऋषि गंगा जी की यह बात सुन करके उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषि का ने कहा अच्छा ऐसा ही हो। तब भगवान शिव ऋषिका को आनंद प्रदान करने के लिए उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण वंश से विलीन हो गए और अब ऋषिका की प्रशंसा करने लगे और अपने अपने धामों को चले गए। उस दिन से नर्मदा का वह तीर्थ ऐसा उत्तम और पावन हो गया और गंगा भी प्रतिवर्ष एक दिन वैशाख मास की सप्तमी के दिन वहां पर पाप धोने के लिए स्वयं आती है। हर हर महादेव। और नर्मदा नदी के किनारे ही ओंकारेश्वर महादेव हैं। अब उसके पश्चात कपिला नगरी के कालेश्वर रामेश्वर आदि की महिमा बताते हुए गोकर्ण क्षेत्र में शिवलिंगों की महिमा का वर्णन किया। फिर सूत जी बोले ब्राह्मणों मैंने सतगुरु से जो कुछ सुना है अब मैं ज्योतिर्लिंगों का प्रकटीकरण कैसे हुआ वो कथा सुनाऊंगा। तो सबसे पहला तुम सुनो सोमनाथ का नाम आता है। महामनो मुनीश्वरों प्रजापति दक्ष ने अपनी यशुनी आदि 27 कन्याओं का किया। 30 ने 27 चंद्रमा का साथ किया था। और ये 27 नक्षत्र हैं वास्तव में। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर के दक्ष कन्याएं बड़ी प्रसन्न हुई और चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर के निरंतर सुशोभित होने लगे। 27 नक्षत्र चंद्रमा के। परंतु उन सब पत्नियों में से जो रोहिणी नाम की पत्नी थी वही एकमात्र चंद्रमा को जितनी प्रिय थी दूसरी पत्नियां उतनी प्रिय नहीं थी। इससे दूसरी जो 26 थी उनको बड़ा कष्ट हुआ और जाकर के अपने पिता दक्ष को, क्योंकि दक्ष प्रजापति थे, जाकर के निवेदन किया। और दक्ष ने कहा हे कलानिधे तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हो। तुम्हारे आश्रम में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उनके प्रति कम ज्यादा प्रेम का भाव आपके मन में क्यों आना चाहिए। अब तक तो आपने जो किया है ठीक है, अब आगे से फिर ऐसा व्यवहार मत करना। सूत जी कहते हैं मैं ऋषियों ऐसा कह करके दक्ष अपने घर को चले गए और सोचा कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा। पर चंद्रमा ने भावी प्रबल होती है, विवश होकर उसकी बातें नहीं मानी। भावी से प्रबल विवश हो और रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि और किसी दूसरी पत्नी का आदर ही नहीं किया। तब दक्ष बोले चंद्रमा सुनो मैं तुम्हें पहले भी कई बार प्रार्थना कर चुका हूं, तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब मैं इसलिए तुम्हें श्राप देता हूं कि तुझे 6 रोग हो जाए। 6 का मतलब घटना। शरीर में 6 होता है तो शरीर का वजन घटने लग जाता है, कटने लग जाता है शरीर। उसी को 6 बोलते हैं। टीबी के रोग में वजन कम हो जाता है। तो चंद्रमा के 6 रोग से ग्रस्त होने पर वो क्षीण हो गया, कमजोर हो गया बिल्कुल ही। देवता हाहाकार करने लगे, चंद्रमा कैसे ठीक होंगे ऐसा कह के ऋषि भी हाहाकार करने लगे। तब इंद्र आदि देवता वशिष्ठ आदि ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं जो हुआ सो हुआ, अब वह निश्चय पलट नहीं सकता। अब ये एक उपाय तो बता सकता हूं, बाकी ये पलट कौन सका।
यह चंद्रमा प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में, यानी सौराष्ट्र का, गुजरात का इलाका, प्रभास क्षेत्र में जाकर के वहां महामृत्युंजय मंत्र का विधि पूर्वक अनुष्ठान करते हुए भगवान शिव की आराधना करे और अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके नित्य वहां तपस्या करे, तो इससे प्रसन्न होकर के भगवान शिव उनको क्षय रहित कर देते हैं। तो इसीलिए किसी भी रोग का जब निवारण नहीं होता फिर महामृत्युंजय मंत्र का जप किया जाता है और उससे सारे वो रोग कट जाते हैं। तब 6 महीने तक निरंतर चंद्रमा ने वहां पर महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान किया। 10 करोड़ मंत्र का जप और मृत्युंजय का ध्यान करते हुए चंद्रमा वहां पर खड़े रहे। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। तब कहा, प्रभु यदि आप मेरे से प्रसन्न हो तो मेरे 6 रोग का निवारण कीजिए और जो मुझसे जो अपराध बन गया उसे क्षमा कीजिए। शिव जी ने कहा, चंद्रदेव एक पक्ष में तो प्रतिदिन तुम्हारी कला क्षीण हो तो दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती चले। तो इसी तरह 15 एक हिस्सा 1/15 रोज घटता है कृष्ण पक्ष में, और शुक्ल पक्ष में एक कला, इसको 16 कला बोलते हैं, एक कला बढ़ती है। तब भगवान शंकर की चंद्रमा ने स्तुति की और भगवान शिव फिर साकार हो गए देवताओं पर प्रसन्न होकर के, और वहां पर जो शिवलिंग था उसमें प्रवेश करके और सोमेश्वर महादेव के नाम से हुए। सोमनाथ का पूजन करने से उपासकों के 6 कोढ़ आदि रोगों का नाश कर देते हैं। हर हर महादेव। तो वहां पर सोमकुंड की स्थापना भी की देवताओं ने। फिर उस सोमकुंड के ऊपर जो स्नान करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है, उसका जल ऐसा शुद्ध है। 6 महीने तक लगातार यदि उसमें स्नान किया जाए तो कोई भी रोग का निशान नहीं रहता। चंद्रमा निरोग होकर के अपना पुराना कार्य संभालने लगे। इस प्रकार ये सोमनाथ की उत्पत्ति का प्रसंग मैंने सुना दिया है। सूत जी कहते हैं, अब मल्लिकार्जुन का प्रादुर्भाव दूसरे ज्योतिर्लिंग का कैसे हुआ? तो बोला, जब महाबली ताल का शत्रु शिवा कुमार पुत्र कार्तिकेय सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके कैलाश पर्वत पर आए तो वहां देखा कि गणेश के 2 विवाह हो गए इतने पीछे से, जबकि मेरे को कहा था जो परिक्रमा करके पहले आएगा उसकी विवाह होगा। तो वो सुन करके क्रौंच पर्वत पर चले गए वहां से सीधे, और पार्वती और शिव के अनुरोध करने पर भी वापिस नहीं लौटे कैलाश पर। तब वहां से 12 कोस दूर चले गए और शिव और पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण करके वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे दोनों पुत्र स्नेह से आतुर हो पर्व के दिन अपने पुत्र कुमार को देखने के लिए उनके पास जाया करते हैं। अमावस्या के दिन भगवान शंकर स्वयं वहां जाते हैं और पूर्णवासी के दिन माता पार्वती क्रौंच पर्वत पर जाती है। और उसी दिन से लेकर भगवान शिव मल्लिकार्जुन नामक एक लिंग के रूप में वहां स्थापित हो गए, जिसके अंदर पार्वती और शिव दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। मल्लिका का अर्थ है पार्वती, अर्जुन का मतलब है शिव। तो मल्लिकार्जुन शिव पार्वती दोनों है उसमें। उस लिंग का जो दर्शन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब बोला तीसरे ज्योतिर्लिंग का वर्णन सुनो। अवंती नामक एक प्रसिद्ध रमणीय नगरी है। अवंती उज्जैन को ही बोलते हैं, उज्जैनी। यह भगवान को बड़ी प्रिय है, भगवान शिव को और देहधारियों को मोक्ष प्राप्त करने वाली जगह है। वहां पर वैदिक ब्राह्मण जो है घर में अग्नि की स्थापना करके और प्रतिदिन अग्निहोत्र करते और शिव की पूजा में तत्पर रहते थे। वेदप्रिय नामक एक ब्राह्मण थे, उनके 4 तेजस्वी पुत्र थे, देवप्रिय, प्रिय, मेधा, सुकृत और सुव्रत।
वो भी वहां पर उसी अपने पिता के अनुसार चल पड़े। उसी समय रतनमाल पर्वत पर दुष्ण नामक एक धर्मद्वेषी असुर ने ब्रह्मा जी से वर पा करके और वेद धर्म और धर्मात्माओं पर आक्रमण किया। सेना लेकर के उज्जैन के ब्राह्मणों पर भी चढ़ाई कर दी। उनकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलयाग्नि के समान प्रकट हो गए, परंतु वे चारों ब्राह्मण शिव विश्वासी ब्राह्मण बंधु उनसे डरे नहीं। तब नगर के ब्राह्मण बहुत घबरा गए। तब उनको आश्वासन देकर के कहा कि आप भगवान शंकर पर भरोसा रखिए। इतने में ही और वो ऐसा करके शिवलिंग का पूजन करने लग के वो भगवान शिव का ध्यान करने लगे। इतने में दूसरे ने आकर के ब्राह्मणों को देखा और कहा इन्हें मार डालो। वेदप्रिय के पुत्र उन ब्राह्मण के द्वारा उसमें दैत्य की कही हुई बात नहीं सुनी, क्योंकि वो भगवान शंभू के ध्यान में लगे हुए थे। वो तो जो ही उन्होंने ब्राह्मण को मारने की इच्छा की, उसी समय उनके द्वारा पूजित पार्थिव सिंह में बड़े भारी आवाज के साथ एक गड़ा प्रकट होगा। गड़ा बहुत बड़ा, और उस गड्ढे से तत्काल विकट रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए, जो कि महाकाल नाम से विख्यात हुए। और उन्होंने कहा दैत्यो, तुम्हारे जैसे दुष्टों के लिए मैं महाकाल के रूप में प्रकट हुआ, तुम इन ब्राह्मणों से दूर भाग जाओ। और ऐसा कह करके उस भूषण नामक राक्षस और सारी सेना को एक ओंकार से ही भगवान शंकर ने महाकालेश्वर महादेव की जय भस्म कर डाला। सारी सेना को भस्म कर दिया और शिव ने दूषण का भी वध कर डाला। तब भगवान शिव ने ब्राह्मणों के पुत्रों को आश्वासन दिया, प्रसन्न हुए और कहा वर मांगो। तब उन्होंने कहा भगवान आप दुष्टों को दंड देने वाले हैं, हमें संसार सागर से मोक्ष करो, इस पंगे से पीछा छुड़ाओ और जन साधारण की रक्षा के लिए यहाँ आप विराजमान हो अवंतिका नगरी में। सूत जी कहते हैं उनके ऐसा कहने पर भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए उस परम सुंदर गड्ढे में स्थित हो गए और वे ब्राह्मण मोक्ष पा गए। और चारों ओर एक एक कोस की भूमि लिंग रूपी भगवान शिव का स्थल बन गई और वे शिव भूतल पर महाकालेश्वर का नाम से विख्यात हुए। ब्राह्मणों उनका दर्शन करने से स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होता। जिस जिस कामना को लेकर उस लिंग की उपासना करता है उसे वह अपना मनोरथ प्राप्त हो जाता है, तथा परलोक में भी मोक्ष मिल जाता है। बोलो हर हर महादेव। कथा समाप्त होते हैं, सुनो वीर हनुमान, शिव प्राण शिवलोक में आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम। हर हर महादेव।